सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और आज हम लोग फिर से क्लास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर्स का बैच। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए सबसे बहुत देर तक बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर्स का बैच। और ग्रामर में पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स का आज पार्ट 10 होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और सारी लेक्चर को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डेट। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डेट, जो कि डेट है 26/4/2026। और हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, जिसमें पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और पंक्चुएशन एंड पूरा क्लियर है तो ठीक है। तो पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स के बारे में लोग डिस्कशन कर रहे थे। और पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स में आज हम लोग रूल नंबर 6 देखेंगे, लॉजिक सिंबल्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? लॉजिक सिंबल्स। हम लोगों ने मैथमेटिकल सिंबल्स देखा, कंपैरिजन देखा, और हम लोगों ने बहुत सारे एंगल्स के देखा। और क्या क्या देखा था? सेट की देखा, सेट थ्योरी, जियोमेट्री सिंबल्स। और आज देखेंगे क्या? लॉजिकल सिंबल्स। तो लॉजिकल में सबसे पहले हम लिखेंगे लॉजिकल एंड। तो ए नंबर डालिए, लॉजिकल एंड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, लॉजिकल एंड का जो साइन होता है, साइन कैसा होता है? ऐसे। ठीक है। तो लॉजिकल एंड में हम क्या लिखेंगे? ट्रू इज बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इट इज ट्रू फॉर बोथ स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू फॉर इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो हम लोगों ने क्या लिखा है? हमने लिखा है इट इज ट्रू फॉर इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू फॉर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और इसी में हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? ए लॉजिकल एंड बी। ए लॉजिकल एंड बी। तो सबसे पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, लॉजिकल एंड को। उसके बाद हम लॉजिकल और को पढ़ेंगे। ठीक है। इसी के नीचे हम लोग मेंशन करते हैं लॉजिकल और। बी नंबर लिखेंगे लॉजिकल और। लॉजिकल और ऐसा होता है। लॉजिकल और में क्या होता है? इट इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कब ट्रू होता है? एट लीस्ट, कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, तभी लॉजिकल और क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हम लोगों ने क्या बात किया? सबसे पहले हम लोगों ने बात किया लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में हमने क्या देखा? इट इज ट्रू फॉर इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये कब ट्रू होता है? जब दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो? ट्रू हो। अब बात आती है लॉजिकल और की। तो लॉजिकल और क्या होता है? इट इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये कब सही होता है? कम से कम एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ए लॉजिकल और बी। तो सबसे पहले आप लोग इसको मेंशन करिए, इसको नोट डाउन करिए। लॉजिकल सिंबल्स में हमने देखा लॉजिकल एंड, फिर हमने देखा लॉजिकल और। तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि लॉजिकल सिंबल्स में लॉजिकल एंड का वर्ग क्या होता है, लॉजिकल एंड का यूज क्या होता है, लॉजिकल और का क्या यूज होता है। अब नेक्स्ट हम सी नंबर देखेंगे, नॉट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? नॉट। अच्छा, नॉट सी नंबर में क्या देखेंगे? नॉट। नॉट मतलब क्या होता है? निगेटिव। इसका साइन कैसा होता है? ऐसा।
तो इसका मतलब क्या होता है, निगेट्स, इट शो द निगेट्स अ सेंटेंस, निगेट्स अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये निगेट शो करता है स्टेटमेंट में। इसका एग्जांपल लिखेंगे, नॉट ए, इसको और लिख सकते हैं नॉट ए। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। फिर अगला, अगला क्या है हमारा, डी नंबर। डी नंबर में हम लिखेंगे इम्प्लाइज। इम्प्लाइज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक एक फॉर्म, एक एक सिंबल्स और साइन जरूर से जरूर याद रखना है। सारे सिंबल्स और साइन हमको जरूर से जरूर याद रखना है। इम्प्लाइज का सिंबल ऐसा होता है, हमेशा हम लोग इम्प्लाइज का सिंबल बनाते हैं, लेकिन इम्प्लाइज पता नहीं रहता है, इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए कि इम्प्लाइज का सिंबल कैसा होता है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स ऑफ if a then b, it is used to represents, ये किस लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, कहां रिप्रेजेंट किया जाता है, if a the b, मतलब if a and the b, that means जो क्या होता है, a implies that b। ठीक है, ये हो गया implies का रूल और फार्मूला विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफ एंड ओनली इफ की। सी डी हो चुका, मैं सी को इरेज कर देता हूं। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ। ई नंबर लिखो, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का साइन कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, it is used to, it is used to represent, it is used to represent a is true, it is used to represent a is true if b is true, if b is true। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि a ट्रू है। इफ a कब ट्रू होगा, जब b भी ट्रू होगा, तब क्या होगा, a भी ट्रू होगा। इसका एग्जांपल लिखते हैं, इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ का एग्जांपल कैसे होगा, ए इफ एंड ओनली इफ बी। ठीक है, ये हो गया क्या, लॉजिकल सिंबल्स। लॉजिकल सिंबल्स में हमने देखा लॉजिकल एंड देखा, लॉजिकल और देखा, नॉट हमने देखा, और नॉट के बाद हमने क्या देखा, इंप्लाइज देखा, इंप्लाइज के बाद इफ एंड ओनली इफ देखा। और अब हम क्या देखेंगे, अब हम नया टॉपिक देखेंगे। नया टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सिंबल। तो नोट डाउन करिएगा, रूल नंबर 7, प्रोबेबिलिटी। रूल नंबर 7 क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सिंबल्स। आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिए और बताइए प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए नंबर क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या होता है, इसको हम नोट डाउन करते हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट ए, likelihood of event A। ठीक है, likelihood of event A, इसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को likelihood of event A बोलते हैं। एग्जांपल क्या होगा इसका, P rolling a 6। ठीक है, रोलिंग आ 6 में क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का सिंबल्स हो गया। कैसे हम नोट डाउन करते हैं,
प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कैसे हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का, ये हो गया प्रोबेबिलिटी का सिंबल्स। अब हम क्या देखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब अगला इसको इरेज कर देते हैं, बी नंबर डालते हैं इसमें, तो बी नंबर डालेंगे। बी नंबर में क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, it is used to represent mean of a probability, mean of a probability distribution। ठीक है, it is used to represent mean of a probability distribution। ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट मीन ऑफ आ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एग्जांपल क्या होता है, EX एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, या एक्सपेक्टेड वैल्यू। जल्दी नोट डाउन करो इसको। मेन हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे डिनोट करते हैं, सिंबल्स हमको देखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, ठीक है, और एग्जांपल याद रख लेना है। इसके बाद हम सी नंबर चलते हैं। तो सी नंबर जब चलते हैं तो सी नंबर में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सी नंबर में क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन कैसा होता है, सिग्मा, जैसे फिजिक्स में जैसा होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, मेजर्स, किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट मेजर्स ऑफ डाटा स्प्रेड, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका एग्जांपल कैसे लिखते हैं, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट समेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपान n। ये क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, किस लिए किया जाता है, रिप्रेजेंट्स के लिए किया जाता है, मेजर्स ऑफ डाटा स्प्रेड। डाटा स्प्रेड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। यह हो गया इसका साइन, और इसका क्या हो गया, ये सिंबल हो गया। अब अगला हम क्या देखेंगे, अगला नंबर लिखिए डी नंबर, दैट मीन्स फोर्थ नंबर, किसमें, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का फोर्थ नंबर, डी नंबर क्या है, मीन। और मीन को कैसे हम करते हैं, म्यू से। इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एवरेज वैल्यू, it is used to represent average value, it is used to represent average value, ठीक है, it is used to represent average value। इसमें क्या होगा, म्यू इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स, म्यू इक्वल टू सिग्मा एक्स बोल सकते हैं इसको, समेशन एक्स अपान एन, ठीक है। यह हो गया किसका, म्यू का। म्यू में क्या देखा हमने, समेशन ऑफ एक्स अपान एन। सो आज के इस छोटे से लेक्चर के लिए आप सभी लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। सारे सिंबल्स और जो लॉजिकल सिंबल्स और प्रोबेबिलिटी के सिंबल्स हमने देखा है। आप लोग इस लेक्चर में आज के 26 अप्रैल के लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।